are going to start the topic CNS. So I'm using this book Manipal Manual of Medicine. Okay, so let's revise with me. So Lamba Pancha. Okay, I will be using English language, bilingual language. Okay, so let's read and retain it together. Okay, recall it together. ठीक है, तो लंबा पंचा is a technique of obtaining CSF from the lumbar area for analysis. ठीक है, तो क्या समझेगा, ऑब्टेनिंग CSF फ्रॉम द लंबार एरिया फॉर एनालिसिस. ठीक है, और ये बहुत सारा जो डिजीज़ेस है, ठीक है, डायग्नोसिस फॉर वेरी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन. अभी हम लोग इसका टेक्निक का बात करते हैं. तो पेशेंट को रखना है हमको फीटल पोजीशन. फीटल पोजीशन मतलब क्या है, नेक, बैक एंड लिम्ब सेंटर फ्लेक्शन. ठीक है, या उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल रिकमेंडेड पोजीशन और सिटिंग अपराइट. ठीक है, लैटरल रिकमेंडेड पोजीशन या फीटल पोजीशन और सिटिंग अपराइट. ठीक है, लैटरल रिकमेंडेड और फीटल पोजीशन सेम है और सिटिंग अपराइट अलग है. ठीक है, सो फीटल पोजीशन में क्या होगा, जैसे फीटस रहता है ना, तुम्हारा फीटस का क्या रहता है, तुम्हारा नेक, फीटस का बैक, नेक, फीटस का बैक और फीटस का जो लिम्स है वो सब फ्लेक्शन में रहता है. ठीक है, पोजीशन क्या. फिर सेफ साइट है तुम्हारा L3 L4 या L4 L5 इंटरस्पेस. ये दोनों के बीच में जो इंटरस्पेस है ये सेफ प्लेस है. ठीक है, हो गया. फिर क्यों सेफ प्लेस है, वाई, बिकॉज दिस इज़ वेल बिलो द टर्मिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. क्यों, यहाँ का ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसका बिलो ये टर्मिनेशन प्लेस, मतलब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ में एंड होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इधर नहीं रहता है. जैसे तुम लोग L2 L1 में कर देंगे तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाएगा. ठीक है, अभी हम लोग को पता तो चल गया L3 L4 है, उसको लोग पहचानेंगे कैसे पता चलेगा. दिस स्पेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ड्राइंग अ लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ iliac crest दैट कॉरस्पॉन्ड टू L3 L4 स्पेस. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ iliac crest. ठीक है, तो वापस एक बार रिवाइज करो कि लंबा पंचर क्या है, एक टेक्निक है फॉर ऑब्टेनिंग CSF फ्रॉम दी क्या लंबार एरिया. ठीक है, फॉर एनालिसिस. फिर क्या बोलते हैं, वेरियस नॉन इन्फेक्शियस इन डिजीज़ के लिए है. फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये इसका टेक्निक है कि पेशेंट को पोजीशन पहले तुम लोग अपनी फीटल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल रिकमेंडेड पोजीशन. फिर स्पेस है L3 L4 या L5 L5 इंटरस्पेस. क्यों, द स्पाइनल कॉर्ड फिर बिलो विच द टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, इट इज़ स्पेस बिलो द टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, इसका हम लोग कैसे पहचानेंगे, हाउ विल आइडेंटिफाई, बाय द हाईएस्ट पॉइंट जॉइनिंग द iliac crest. ठीक है, देयर इज L4 L5. ठीक है, ये डायग्राम बनाने से बहुत बढ़िया. ठीक है, फिर फर्स्ट हो गया. फिर हम लोग कहते हैं करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट, जो फीटल पोजिशन में ही रहना है पेशेंट को. ठीक है, until unless we say that. Okay, first step, overlying skin should be clean with alcohol disinfectant. क्लीन स्किन को क्लीन कर दी अल्कोहल या डिसइंफेक्टेंट से, अल्कोहल एंड डिसइंफेक्टेंट नॉट के दोनों. फिर एक स्टेराइल ड्रेप विद ओपनिंग ओवर द लंबार एरिया इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट. ठीक है, एक स्टेराइल ड्रेप, बाकी सारी जगहों को ड्रेप कर देना, ओनली ये जो तुम्हारा लंबार स्पाइन है, ठीक है, उधर ओपन है. ठीक है, फिर लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन इज इन्फ्यूटेड. स्टेप नंबर 3. ठीक है, इनटू द लंबा इंटरवर्टेबल स्पेस, जो हम लोग बोले L3 L4. ठीक है, L4 L5 उधर. फिर 20 to 22 gauge spinal needle containing stylet is inserted into the lumbar intervertebral space. ठीक है, इतना 20 और 22 gauge spinal needle containing stylet is inserted. ठीक है, स्टेप नंबर 3 हो गया. फिर एकदम स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ अम्बिलिकस, और इसको हम लोग स्लोली एडवांस करें इन द डायरेक्शन ऑफ अम्बिलिकस. और जो नीडल का जो बीवल होता है, ये नीडल है तो नीडल में एक ऐसा एक रहता है ओपनिंग, उसको बीवल बोलते हैं, उसको हम लोग को ऊपर रखना है. ठीक है, टू अलाउ द, क्यों रखना है, टू अलाउ द नीडल टू स्प्रेड देयर देन कट. अगर नीचे रखें तो कट कर देगा, इसके लिए ऊपर रखना है तो स्प्रेड करेगा. ठीक है, स्टेप नंबर अभी हम लोग क्या 3 स्टेप बोल दिए. ठीक है, एज सुन एज कि हम लोग को पता चल गया सब रिकॉर्ड स्पेस में चले गया तो क्या हो जाएगा, देयर इज लॉस ऑफ रेजिस्टेंस टू द इंसर्शन ऑफ नीडल. ठीक है, तो ये एक चेक पॉइंट है. सोचो कि अब तब भी तुमको रेजिस्टेंस फील नहीं होता, तब भी CSF फ्लो नहीं करता है, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, नीडल शुड बी मैनिपुलेटेड बैक एंड फोर्थ एंड रीच फॉर CSF फ्लो. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप क्या, वंस पेशेंट CSF बिगिंस टू फ्लो थ्रू द नीडल द पेशेंट इज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू स्टडी स्टेट इन द लेग्स। तो हम क्या बोला था कि जब तक मैंने नहीं बोला आपको अपना पैर अपना पोजीशन हटाना नहीं, तो जब जैसे CSF मतलब हम लोग आ गया तो हम लोग को पेशेंट को बोलने कि अपना पैर स्ट्रेट करिए ताकि CSF का फ्रीली फ्लो हो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप ये नहीं बोलना, ठीक है। मैनोमीटर शुड बी प्लेस्ड ओवर द हब ऑफ द नीडल एंड ओपनिंग प्रेशर शुड बी मेजर्ड, ठीक है। मैनोमीटर रखना है और हमें ओपनिंग प्रेशर को मेजर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका बाद इसको क्या बोलते हैं, स्टेराइल प्लास्टिक ट्यूब्स और बॉटल में रखना है। नॉर्मली 8 to 15 ml CSF आता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स एक्टिव रिकॉल, ठीक है, विथ मी। तो क्या हुआ, CSF का लंबा पंचर का क्या बोलते हैं, इट्स अ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग CSF फ्रॉम द लंबर एरिया फॉर वेरियस डायग्नोसिस ऑफ वेरियस इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शन डिजीज। इसको बिना देखे मेरे साथ एक्टिव रिकॉल करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ा कि इसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट राइट पोजीशन, फीटल पोजीशन या सिटिंग अपराइट पोजीशन। फिर तुम्हारा इसका साइट क्या है तुम्हारा L3 L4 या L4 L5 इंटरस्पेस, ठीक है। उसके बाद साइट हो गया। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है तुमको क्लीन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा ड्रेप। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। फिर फोर्थ स्टेप क्या है तुम्हारा स्पाइनल नीडल विद अ स्टाइलेट। फिर तुम्हारा कैसे स्लोली इंसर्टेड विद बिबल अप। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेप चल विद मी, हाँ यस। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं तब तक जाना है हम लोग को जब तक रेजिस्टेंस फील नहीं हुआ, अगर नहीं आए तो हम लोग को मैनिपुलेट करना है टू एंड फ्रो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेशेंट को बोले कि पैर स्ट्रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, यस नेक्स्ट स्टेप है क्या बोलते हैं प्लास्टिक नहीं हाँ मेन इंपॉर्टेंट स्टेप सॉरी मैंने भी भूल गया कि मैनोमीटर को रखना है मेजर करने के लिए प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद स्टील कंटेनर और इतना फ्लूइड ml ऑफ CSF कलेक्ट करते हैं 1850। फिर इंडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पता है मेनिंजाइटिस तो पता है SAH, ठीक है, क्योंकि RBC मिलेगा। फिर CNS मैलिग्नेंसीज मैलिग्नेंट सेल्स में भी फाउंड इन CSF। फिर डीमाइलिनेटिंग कंडीशन लाइक MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस या GBS गुलेन बेयस सिंड्रोम, ठीक है। फिर इसमें क्या मिलेगा तुम्हारा एल्बिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन इज सीन वेयर इज इंक्रीज इन CSF एल्बुमिन विदाउट इंक्रीज इन सेल्स। CSF एल्बुमिन इंक्रीज होता मगर सेल्स इंक्रीज होता, टोटल सेल्स नहीं इंक्रीज होता मगर CSF एल्बुमिन इंक्रीज होता। फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया इंट्राथिकल एंटीबायोटिक एंड कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। फिर एज अ थेरेपेटिक इन नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियन माइलोग्राफी एंड सिस्टोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में आ सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या है, सो कॉम्प्लिकेशन है इट इज़ रिलेटिव सेपस मगर पोस्ट LP हेडेक हो सकता है और एक को इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस कर सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग। फिर सेरेब्रल हर्निएशन, फिर रेडिकुलर पेन और नमनेस, लेट ऑनसेट एपिडर्मोइड ट्यूमर्स ऑफ द थिकल सैक। कॉन्टिक इंडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट को अगर वो साइड में सोचो इंजेक्शन डालना है मतलब एनेस्थीसिया स्पाइनल निडल जो भी डालना है तो उसका एरिया में कुछ भी इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्टेड स्किन मतलब लंबा रही है क्या, तो आपको ये काम करना था ब्रेन करना था। ब्रेन में अगर कुछ भी क्या बोलते हैं रेस्ट इंटरकनेक्टिव प्रेशर और इसका ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और ब्लीडिंग डायस्थीसिस थर्मोसाइटोपेनिक कोगुलेशन तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल CSF ये भी याद रखना है ये डब्बा, ठीक है। सो अपीयरेंस कैसा रहेगा, कलरलेस, ठीक है, क्लियर कलरलेस। प्रेशर 60 to 150 mm ऑफ CSF। फिर प्रोटीन है तुम्हारा 20 to 40 mg/dl, शुगर है 40 to 70 mg/dl, क्लोराइड है 70 to 750 mg/dl, सेल्स पर 0 to 5 और कल्चर स्ट्रैप, ठीक है। सो लेट्स वंस अगेन रिवाइज द इंडिकेशन ऑफ लंबा पंचर। इंडिकेशन ऑफ लंबा पंचर्स क्या है, सबसे पहले मेनिंजाइटिस सबएरकनॉइड हेमरेज, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या बोलते हैं RBC दिखाई देगा, ठीक है। फिर ये याद हो गया, ये दोनों तो अच्छे से याद रहेगा। फिर याद करना हम लोग को कि कुछ मैलिग्नेंसी CNS मैलिग्नेंसी, ठीक है, मैलिग्नेंट सेल्स फाउंड होगा। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं डीमाइलिनेटिंग कंडीशन, तो भी थोड़ा नर्व्स का तरफ चलिए, तो डीमाइलिनेटिंग कंडीशन जैसे कि GBS गुलेबान मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया आपने देखा होगा, ठीक है, मोस्टली OBGY में, ठीक है। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राथिकल एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स। थेरेपेटिक में दो, एक है इंट्राथिकल एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेरेप्टिक एजेंट, एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या बोलते तुम्हारा ऐसे थेरेपेटिक इन नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। फिर कॉन्ट्रास्ट मीडियम इन माइलोग्राफी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन ब्लीडिंग डायथिसिस, स्किन उसका ओवर लंबार एरिया है, तो फिर और क्या है तुम्हारा इंटरक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेशन, हाँ कॉम्प्लिकेशंस भूल गए, पोस्ट लंबार पंचर हेडेक हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से हेडेक, ठीक है, कनेक्शन है ब्रेन का। ठीक है, फिर तो मेनिंजाइटिस, ठीक है, वही सब जो हम कॉम्प्लिकेशन पड़े ये खुद भी करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर मेनिंजाइटिस, फिर ब्लीडिंग बोले। ठीक है, सॉरी ब्लीडिंग नहीं, हाँ ब्लीडिंग तो मेन है। फिर सबसे पहले ऐसे याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो साइड में डालें, ब्लीडिंग हुआ, फिर हम लोग किसके लिए मिली करते हैं, मेनिंजाइटिस, तो खुद मेनिंजाइटिस करा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, जो ब्रेन में जाके सेरेब्रल का हर्निएशन। ठीक है, फिर हर्निएशन हो गया तो बहुत हेडेक हुआ। ठीक है, फिर रेडिकुलर पेन और नमनेस। ठीक है, क्योंकि वो नर्व्स को इन्वॉल्व कर सकता है उधर। ठीक है, ब्लीडिंग, और उधर जो एरिया में L4 L3 एरिया में नर्व्स को इन्वॉल्व कर रेडिकुलर पेन और नमनेस। ठीक है, फिर तुम्हारा ब्रेन में गया तो मेनिंजाइटिस, पोस्ट LP हेडेक और सेरेब्रल हर्निएशन, और फिर ट्यूमर्स। ठीक है, ये सब एपिडर्मल ट्यूमर ऑफ थिकल सेक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। फिर अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस कलरलेस क्लियर फ्लूइड। प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर, 60 to 150 mm। ठीक है, ऑफ वाटर। प्रोटीन्स आई गेस 40 to 70 है, 20 to 40 mg/dl, और शुगर है 40 to 70, क्लोराइड है 720 to 750, और सेल्स 0 to 5। कल्चर में क्या है ये, स्टेराइल। ओह माय गुडनेस, 720 70 mg/dl, 40 70 24। ठीक है, एक्सेलेंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मेनिंजाइटिस के पास।